हरे कृष्णा। तो जब भगवान हमारी बहुत बुरी अवस्था देखते हैं, जब भगवान हमें कष्ट पाते हुए देखते हैं, भगवान देखते हैं अरे मैंने इसको तो सब कुछ दिया, मैंने इसको कितनी सारी सुख सुविधाएं दी, मैंने इसको अच्छे माता पिता दिया, अच्छे परिवार दिए, कंफर्टेबल लाइफ दिया, और सबसे ऊपर इम्पोर्टेंटली मैंने इसको ये मनुष्य जीवन, ये रेयर मनुष्य जीवन दिया ताकि ये संसार से निकलने का प्रयास कर सके, मेरा भजन कर सके। लेकिन ये इस संसार में कैसे लिप्त हो सकता है, इस संसार से निकलने की वजह ये संसार में कैसे लिप्त हो सकता है, कैसे इस संसार में घुल मिल सकता है, ये इस कार्य में लगा है। कैसे इस दुखालय संसार में उसे सुख मिल सके, इस जंतुजहत में ये लगा रहता है। मेटेरियलिस्टिक चीजों में कैसे मैं ये करूंगा ना तो मुझे वैसा सुख मिलेगा, मैं वो करूंगा ना तो मुझे उस प्रकार का सुख मिलेगा, मैं कैसे करके सुख प्राप्त कर सकता हूँ, इस चीजों में लगा हुआ है ये जीवात्मा। मैंने इसको सब कुछ दिया लेकिन फिर भी ये मेरा भजन ना करके, इस संसार से निकलने का प्रयास ना करके ये सुख की कामना करता है। आखिरकार ये दुखालय संसार है, इस दुखालय संसार में इसको सुख कैसे मिल सकता है। भोग वृत्ति, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और आखिरकार वो कष्ट पाता है, दुख पाता है। तो भगवान देखते हैं अरे ये तो बहुत ही कष्टदायक स्थिति में है। तब भगवान कृष्ण देखते हैं नहीं ऐसा तो बात नहीं बनेगा, ऐसा तो बात नहीं बनेगा। तब भगवान की अपार करुणा हुई, बहुत करुणा हुई। तब भगवान ने अवतारित लिया मास के रूप में, पुरुषोत्तम मास के रूप में, महीने के रूप में भगवान ने अवतारित लिया। वैसे तो मल मास नाम है, मल मास। जो व्यक्ति अपने आप को मल के समान निकृष्ट मानता है, जिसको पूरा जगत तिरस्कृत कर देता है, उनको भगवान श्री कृष्ण प्रभु आश्रय देते हैं। तो मल मास को शरण देकर अमल मास नाम से घोषित कर देना और पुरुषोत्तम मास, अपना पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को देना, ये भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा है। और ये जो मल मास है ये 2-3 वर्ष में सिर्फ एक बार ही आता है। और ये जो पुरुषोत्तम मास है ये भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं मास के रूप में अवतारित लेते हैं। अगर हम पूरे साल भजन ना कर पाए तो 2-3 साल में जो एक बार पुरुषोत्तम मास आता है ना, अगर हम दृढ़ता से भजन कर लेते हैं तो कहा गया है कि जो इस पुरुषोत्तम मास में, मल मास में दृढ़ता से भजन करता है वो भगवान श्री कृष्ण का सबसे डियर मोस्ट प्रियतम हो जाता है। और इस बात में कोई शंका नहीं है कि वो एक जन्म में ही भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। लेकिन एज पर गौड़ीय सिद्धांत के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण होंगे महान, होंगे सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से भी बढ़कर यदि किसी का स्थान है, यदि बढ़कर सर्वश्रेष्ठ कोई स्थान है तो वो है भगवान के शुद्ध भक्तों का। और शुद्ध भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है ब्रजवासियों का, और ब्रजवासियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है ब्रज गोपियों का, और ब्रज गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्रीमती राधा रानी का। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है भगवान श्री कृष्ण का। और जो पुरुषोत्तम मास है वो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो महीना है वो है पुरुषोत्तम मास। लेकिन जिस प्रकार कृष्ण से भी ऊंचा स्थान, कृष्ण से भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्रीमती राधा रानी का, तो जिस प्रकार पुरुषोत्तम अधिक मास भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसी प्रकार ये जो कार्तिक मास है ये श्रीमती राधा रानी का प्रतीक है। और अभी जो मास चल रहा है वो है कार्तिक मास। ये कार्तिक मास शरद पूर्णिमा जो कि लास्ट संडे थी लक्ष्मी पूजा के दिन, तब से शुरू हुई। और जो रास पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा जो कि नवंबर में होगी, तब जाकर ये मास खत्म होगी। 30 दिन का दिन होता है, 30 दिन ये मास रहता है, 1 महीना का पूरा। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करके महीने के रूप में अवतार लेते हैं, और वो भी 2-3 साल में बस एक बार आते हैं। लेकिन आप श्रीमती राधा रानी की असीम कृपा देखिए, उनकी आप हमारी दीन अवस्था को देखकर श्रीमती राधा रानी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के रूप में अवतार लेती है। राधा रानी अधिष्ठात्री देव है इस कार्तिक महीने की। लेकिन पुरुषोत्तम अधिक मास भगवान श्री कृष्ण का पर्सोनिफिकेशन है, भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम उत्तम है, उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का ये जो मास है, ये जो महीना है, ये भी पुरुषोत्तम उत्तम है। और आप देखिए हर लीला में भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र की लीला में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण के रूप में आए तो लीला पुरुषोत्तम, महाप्रभु के रूप में आए तो प्रेम पुरुषोत्तम, जगन्नाथ के रूप में आए तो श्री पुरुषोत्तम। उनका धाम का ही नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो इसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम उत्तम है, उस प्रकार उनका जो महीना है, उनका जो पुरुषोत्तम अधिक मास है, वो भी पुरुषोत्तम। जिस प्रकार पूरे जगत के लिए राधा रानी कृष्ण के अधीन है, ये जगत का सिद्धांत है। ये जगत मानता है कि जगत के दृष्टिकोण से कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है और श्रीमती राधा रानी उनकी कांता है। ये पूरा जगत मानता है कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, श्रीमती राधा रानी उनकी कांता है, ये पूरा जगत मानता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है राधा, राधा कांत। तो
जगत के दृष्टिकोण से क्या हुआ, कृष्ण ऊपर है और राधा रानी नीचे है, इसलिए कृष्ण का प्रतीक पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, ये ऊपर है और राधा रानी का प्रतीक कार्तिक मास, ये नीचे है। लेकिन गौड़ीय सिद्धांत के हिसाब से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जिसके चरण छूने के लिए वो जमीन में लोटपोट होते हैं, चरण स्पर्श करने के लिए वो जमीन में लोटपोट होते हैं, जिसके चरण की सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो स्थान है श्रीमती राधा रानी का। इसलिए श्रीमती राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण को भी मोह लेते हैं, वो है मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ए भावे जय कोरे मोर शुद्ध भक्ति, अपना के बड़ माने हमारे क्षमाहीन, ए भावे आमी होय ताहर अधीन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चरित्रामृत में कहता है, हो सकता है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जो मुझे इस प्रकार से प्रेम करते हैं, मोर पुत्र, ये कृष्ण नहीं है, ये तो मेरा पुत्र है। माता यशोदा कैसे प्रेम करती है, अरे ये तो मेरा पुत्र है। और सखागण कैसे प्रेम करते हैं, मोर सखा, अरे ये तो मेरे सखा है, मेरे दोस्त है। और गोपांगना ब्रज गोपिया श्रीमती राधा रानी कैसे प्रेम करती है, मोर प्राणपति, अरे ये तो मेरे प्राणपति, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रेमधन है। ये जो मोर शब्द है, ये मोर शब्द बार बार लगा है, अर्थात ममता का प्रदर्शक हो रहा है। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, अरे ये मेरे पुत्र है, ये भगवान नहीं है, ये मेरे पुत्र है। अरे ये भगवान नहीं है, ये मेरे सखा है। अरे ये भगवान नहीं है, ये मेरे प्राणपति है। ए भावे जय कोरे मोर शुद्ध भक्ति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस भाव में, इस ममतात्मक भाव से जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, तो इस भाव से जो भगवान की भक्ति करता है अपना मानकर, तो भगवान कहते हैं ए भावे आमी होय ताहर अधीन, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ, मैं उनके मुताबिक चलने लगता हूँ। क्योंकि ये भाव बहुत ऊंचा है, क्योंकि ये ममतात्मक भाव है, माधुर्य प्रेम है। और ममतात्मक भाव में प्रेम करने वाली सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी का स्थान, और उस श्रीमती राधा रानी के चरण आश्रित होते हैं भगवान श्री कृष्ण। स्मरल गरल खंडनम मम शीरसि मंडरम देहि पद वल्लभम उदारम, श्री राधे देहि पद वल्लभम उदारम। जब राधा रानी मान में चली जाती है और जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट हो जाती है, दुखी हो जाती है, तो पूरे ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी भगवान श्री कृष्ण लोटपोट होती है राधा रानी के चरण को चापने के लिए, चरण को छूने के लिए, ताकि राधा रानी अपनी मान भंग करे। हे श्रीमती राधा रानी, कृपया करके आप अपना इस मान को आप खंडित कीजिए, भंग करती है। राधा रानी मान भंग नहीं करती, राधा रानी दूसरी तरफ देखती है। तो कृष्ण कभी उनके पैरों को दबाते हैं, कभी उनके पैरों में आलता लगाते हैं, कभी उनके लिए बांसुरी बजाते हैं, कभी उनके लिए गाना गाते हैं, कभी उनके लिए मोर बनते हैं, कभी उनके लिए डांस करते हैं। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, जिसके चरण पकड़ने के लिए यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र वरुतः सारे ग्रेट कंट्रोलर, जिनके चरण छूने के लिए, जिनकी स्तुति करने के लिए, जिनके दर्शन करने के लिए पागल है, वो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण सेवा करते हैं। तो देखिए, राधा रानी का स्थान कृष्ण से स्थान से ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति प्रदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी देवी श्रीमती राधा रानी। कृष्ण भक्ति आश्रय तत्व है, मतलब कृष्ण भक्ति विषय तत्व, भक्ति के विषय है कौन? भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भक्ति प्रदान करने वाली है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए राधा रानी का स्थान है भगवान श्री कृष्ण से ऊपर। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हजारों करोड़ों कार्तिक व्रत को आप मिला लो, तो अगर आप एक बार पुरुषोत्तम मास का व्रत रख लोगे तो हजारों करोड़ों कार्तिक व्रत का फल आपको मिल जाएगा। और इस बात में कोई बुराई भी नहीं है, ये बात सत्य है। तत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन रस के दृष्टिकोण से तो श्रीमती राधा रानी सुपीरियर है। तो इसलिए गौड़ीय हिसाब से अगर आप हजारों करोड़ों पुरुषोत्तम मास का अगर आप व्रत रखो और अगर एक बार कार्तिक मास का व्रत कर लो तो आपको हजारों करोड़ों पुरुषोत्तम मास का व्रत का फल एक कार्तिक मास के व्रत में मिल जाएगा। तो इसलिए कार्तिक मास इज सो स्पेशल। इसलिए हमें एक महीना दृढ़ता से भजन करना चाहिए। हे प्रभु, अनंत जन्म बीत गए, अनंत वर्ष बिगड़ गए, किंतु कोई बात नहीं, परंतु ये महीने राधा कृष्ण की सेवा, उनकी भक्ति भजन अगर हम दृढ़ता से पालन करते हैं, अगर हम दृढ़ता से व्रत करते हैं, तो भक्ति की कृपा जो कि नॉर्मली मिलनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, कठिन होती है, वो हमें कार्तिक मास में होलसेल में कृपा प्राप्त होती है, होलसेल में भक्ति की कृपा प्राप्त होती है। और कृपा का मतलब ही है करता जा और पाता जा, कर पा, कृपा, करता जा और पाता जा, करता जा और पाता जा। जो सोच रहे हैं कि मैं कम्बल के अंदर, रजाई के अंदर बैठा रहूंगा, पंखे से कृपा गिरेगी, तेरे ऊपर पंखा ही गिरेगा बेटा, कृपा नहीं गिरने वाली। तो कृपा का मतलब ही है करेगा तो मिलेगा। और अगर हम इस कार्तिक मास में करते हैं तो हमें 1000 गुना फल मिलता है। तो अब ये बात आती है कि ये कार्तिक का महीना इतना स्पेशल क्यों है? व्हाई सो स्पेशल? सबसे पहला, ये तो राधा रानी का महीना है इसलिए इतना स्पेशल है। और दूसरा, राधा रानी ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाली है, इसलिए राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी राधे या ऊर्जेश्वरी राधा।
तो ऊर्जा मीन्स एनर्जी, जब हमारे भक्ति में ऊर्जा कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, तो हमें लगता है भक्ति करे ना करे, अरे ये क्या हरे कृष्णा कौन करता है, ये हरे कृष्णा मन नहीं करता है और भक्ति करने में। तो कार्तिक के महीने में राधा रानी हमें ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जेश्वरी राधे, ताकि हम भक्ति इजीली और बड़े दृढ़ता से कर सके। और ये कार्तिक का मंथ भी बहुत पावन है। आप देखिए विंटर्स का मौसम है और गर्मी भी नहीं है, पसीना भी नहीं बहेगा, एसी चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप आराम से भगवान श्री कृष्ण का भजन, उनका नाम कीर्तन कर सकते हैं। और ये ऊर्जा कौन प्रदान करेगी? श्रीमती राधा रानी। तो भक्ति की शक्ति प्रदान करने में समक्ष है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हमें श्रीमती राधा रानी से याचना करनी चाहिए, कृपा की भीख मांगनी चाहिए कि आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की भजन अच्छे से कर सकूं। तो इसलिए राधा रानी का नाम है ऊर्जेश्वरी राधा। और ये जो कार्तिक का जो व्रत है, इस व्रत का भी नाम है ऊर्जा व्रत। जो व्रत करने में भक्ति में ऊर्जा उत्पन्न हो, एनर्जी उत्पन्न हो, भक्ति में मन लगे, उस व्रत का नाम है ऊर्जा व्रत। और जब हम नहीं कर पाते भक्ति, तब राधा रानी का हृदय द्रवित होता है। राधा रानी देखते हैं अरे ये भक्ति नहीं कर पा रहा है, चलो मैं उसको ऊर्जा देती हूँ। तो जब राधा रानी ऊर्जा देती है तब हम अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। और इस कार्तिक मास को कार्तिक मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक नाम है कृतिका। कीर्तिदा माता की पुत्री का नाम है कृतिका, और कृतिका के नाम से जो मास आता है वो है कार्तिका मास। इसलिए श्रीमती राधा रानी के नाम में ये मास है कृतिका या कार्तिक मास। और एक नाम है इस मास का, वो है दामोदर मास। दामोदर मास नाम क्यों है इस महीने का? दामोदर मास इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रसिद्ध दामोदर लीला है, भगवान श्री कृष्ण को बांधने वाली लीला, वो लीला इस महीने में हुई। दीपावली के दिन, दिवाली के दिन इस महीने में ही हुई। कार्तिक महीने में ही दामोदर लीला हुई। दामोदर प्रातःकालीन माता यशोदा ने कमर कस के भजन की, तो भगवान श्री कृष्ण ने आदान प्रदान किया। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, हम जो जैसे करके मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो माता यशोदा ने ऐसे कमर कसी भगवान श्री कृष्ण की। तो दामोदर मतलब दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। तो भगवान श्री कृष्ण को जो रस्सी से दामोदर रस्सी से जो भगवान श्री कृष्ण के उदर को बांध दिया माता यशोदा ने उखल से, इसलिए इस लीला का नाम पड़ा दामोदर। और ये जो रस्सी थी, ये 2 उंगली हमेशा छोटी पड़ती थी। तो ये 2 उंगली क्या है? भक्ति और कृपा। जब हमारे अंदर भक्ति और कृपा नहीं होती ना, तब हम डिप्रेस्ड रहते हैं। इसलिए ये भक्ति और कृपा बहुत ही आवश्यक है। तो माता यशोदा के अंदर भक्ति और कृपा तब थोड़ी कम थी, तो 2 उंगली छोटी पड़ गई। लेकिन जब माता यशोदा ने प्रयास किया भक्ति में, तब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण, जो कि इजीली नहीं बंधते, भगवान श्री कृष्ण को बांधना बहुत कठिन है, उस भगवान श्री कृष्ण को किसने बांधा? माता यशोदा ने बांध दिया उस भगवान श्री कृष्ण को। और इस कार्तिक के महीने अलग अलग और बहुत लीला हुई। इस कार्तिक के महीने में गोवर्धन लीला भी हुई। जब भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष के थे तब दामोदर लीला हुई। और जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हुए, तब दिवाली के ही दिन में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को, अपने गिरिराज को धारण किया। जो भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत के लिए आश्रय तत्व है, पूरे जगत को आश्रय देने वाले हैं, उस भगवान श्री कृष्ण ने अपना आश्रय किसको बनाया? गिरिराज गोवर्धन को अपना आश्रय बनाया। द रियल रॉक स्टार गिरिराज। तो दामोदर लीला भी हुई, गोवर्धन लीला भी हुई इस महीने में। और बहुला अष्टमी भी हुई। राधा कुंड श्याम कुंड का जो प्राकट्य दिवस बहुला अष्टमी, ये भी हुई। गोपाष्टमी भी हुई। गोपाष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण जब 5 वर्ष से ऊपर हो गए, तब वो गोपाल कहलाए। मीन्स तब वो गायों को चढ़ाने के लिए लेके जाते थे। पहले वो वत्सपाल थे, मतलब गायों के जो बछड़े थे उनको चढ़ाने के लिए लेके जाते थे। 5 वर्ष के बाद वो गायों को भी लेके जाने लगे चढ़ाने के लिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। और गोपी गीत, जो कि बहुत प्रसिद्ध गीत है, ये गीत भी हुआ इस महीने में। गोपी गीत, वैसे कोई सोचता है ये गोपी गीत कोई नया गीत है क्या? नहीं, नया गीत नहीं है। ये गोपियों ने दामोदर महीने में, कार्तिक के महीने में ही भगवान श्री कृष्ण के लिए गाया था। और उद्धव जी कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीला के बारे में सुनता है इस कार्तिक के महीने में, उसका तो उद्धार होता ही होता है। और जो गोपियों की से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनता है, यानी कि गोपी गीत, उसका तो डेफिनेटली उद्धार होता है। इसलिए अगर आप वृंदावन मथुरा जाएंगे तो हर इस्कॉन के टेम्पल में या नॉर्मली वृंदावन में भी गोपी गीत का पाठ तो कार्तिक के महीने में होता है। और भी बड़े बड़े उत्सव हुए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने जब अपना देह को त्याग कर वो चले गए नित्य धाम, उन्होंने प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया, तो उन्होंने कार्तिक के महीने में वृंदावन में उन्होंने अपना देह को त्याग किया। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव थे, उन्होंने भी अपना देह त्याग किया, तो इस कार्तिक के महीने में ही किया। और भीष्म पंचक, जो कि कार्तिक के लास्ट आखिरी 5 दिन है, भीष्म पंचक, उस दिन भीष्म पितामह ने
5 दिन बाणों की शैया में लेटे हुए, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो चाहते थे तो वो अपनी इच्छा से वो कभी भी देह त्याग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस कठिन अवस्था में 5 दिन बाणों की शैया में लेटकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दृढ़ता से भजन किया। क्यों किया? हमें दिखाने के लिए कि मैं भजन कर रहा हूँ ना, देखो मैं बाणों की शैया में भजन कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम एसी में बैठ के भजन करो, घर में बैठ के भजन करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भजन तो करो। भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम मूढ़ मते, अरे मूर्ख गोविंदा का नाम भजन। तो भीष्म पितामह ने ऐसा भजन किया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। भीष्म पितामह जब देह को त्याग कर रहे थे तब तो भीष्म पंचक कहला जाता है आखिर के 5 दिन, जो कार्तिक के 5 दिन होते हैं, और उस 5 दिन का भी व्रत है, अगर आप पालन कर सके तो आप कर सकते हैं भीष्म पंचक। 5 दिन के बाद भीष्म पितामह अपना देह त्याग करते हैं, और ये कार्तिक एंड होता है कैसे? रास पूर्णिमा में एंड होता है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण, एक तो शरद पूर्णिमा में वो रास किए, और ये पूरा कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण का रास लीला में चलता है, और एंड होता है रास पूर्णिमा में, भगवान श्री कृष्ण रास लीला को एंड करते हैं। और ये जो कार्तिक का व्रत है ये हर युग में होता है, ऐसा नहीं कि ये कलयुग में नया नया आया या द्वापर युग में दामोदर लीला के बाद नया नया आया, नहीं, हर युग में ये व्रत पालन किया गया। सतयुग में गर्गाचार्य ने कार्तिक व्रत का पालन किया, त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि ने कार्तिक व्रत का पालन किया, द्वापर युग में भीष्मदेव बाणों की शैया में लेटकर कार्तिक व्रत का पालन किए, और कलयुग में हम सब जीवात्मा ताकि कार्तिक व्रत का पालन कर सके, इसलिए हमारे आचार्यगण ये रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड क्या हमें करना चाहिए ताकि हम कार्तिक व्रत का पालन अच्छे से कर सके। तो अब इस कार्तिक व्रत में क्या क्या हमें करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने का भी थोड़ा प्रयास करेंगे। तो सभी भक्ति के अंगों में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो है नाम जप और नाम कीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरित्रामृत में कि सभी अंगों में से सर्वश्रेष्ठ नाम जप नाम कीर्तन। वैसे तो 64 अंग है भक्ति के, जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, लेकिन उन 64 अंगों में से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति में से भी सर्वश्रेष्ठ है पांचांग भक्ति, और पांचांग भक्ति में से भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। इसलिए हमें नाम जप तो अवश्य करनी चाहिए। ये नंबर 1 व्रत, नंबर 1 सेवा है। जो 16 माला कर रहे हैं वो ट्राई करें इस कार्तिक के मंथ में इंक्रीज करने का। 18 माला, 20 माला, 25 माला, जितना हो सके आप इंक्रीज कीजिए। एक बेस रख लीजिए कि हे प्रभु, मैं इस कार्तिक के महीने में मैं 16 माला या 18 माला करूंगा, और हो सके तो मैं बढ़ाऊंगा। 18 माला या 20 माला करूंगा, हो सके तो मैं बढ़ाऊंगा। एक बेस रख लीजिए। व्रत ऐसा मत रखिए कि 2-3 दिन करे, 2-3 दिन आपने 64 माला, 64 राउंड्स, 35 राउंड्स आपने किया, फिर तीसरे दिन से आपका 10 माला या 5 माला भी ना हो पाए। ऐसा मत रखिए। एक बेस बना लीजिए, हो सके तो उससे ऊपर आप बढ़ाइए। और जो लोग जप नहीं कर रहे हैं वो लोग इस महीने आप शुरू कर सकते हैं। एक माला से आप शुरू कर सकते हैं। 24 घंटे में से क्या आपके पास 10 मिनट भी नहीं मिलता? एक दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक थोड़ा कम चला लेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी के साथ थोड़ा चैटिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, थोड़ा तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें ढूंढता हूँ, ये थोड़ा कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण का नाम थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक महीने बस। जो नहीं कर रहे हैं जब, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जब एक माला कर सकते हैं, इस महीने से वो शुरू कर सकते हैं। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग बढ़ाने का कोशिश करें। जो 2 माला 3 माला कर रहे हैं वो लोग 6-7 माला करने का कोशिश करें इस कार्तिक के महीने में, क्योंकि एक माला करने से 1000 माला का फल मिलता है। और अगर ये एक माला कोई वृंदावन में करे कार्तिक के महीने में तो उसको करोड़ माला का फल मिलता है। तो हमें नाम जप करना चाहिए। और देखिए, हम लोग वैसे तो बरबर करते रहते हैं, किसका किसका नाम लेते हैं, सुरेश, भिनेंदु, ये बिंदु, ये नंदिनी, ये चमेली, ये चंपा, ये सब हम उल्टा फुल्टा हम नाम लेते रहते हैं। तो सिर्फ एक राम, कृष्णा और हरे ये लेने में क्या हमारा कितना समय चला जाएगा? सिर्फ कृष्ण का ही तो नाम लेना है, ये तो हम ले ही सकते हैं। और दूसरा जो आता है वो है कीर्तन। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे विग्रह स्वरूप के सामने कोई कीर्तन करके उछल उछल के नाचता है, हे अर्जुन, मैं अपने आप को, ये इस बात में कोई बुराई नहीं है, ये बात सत्य है, कोई शंका नहीं है कि मैं अपने आप को उस भक्त के प्रति बेच देता हूँ। और हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं। भागवतम में अलग अलग स्तुतियां आती है जो हम कर सकते हैं, जैसे कुंती स्तुति हो सकती है, ध्रुव स्तुति हो सकती है, और फिर भीष्म स्तुति हो सकती है। कितने सारी स्तुति है, समय के अनुसार हम कर सकते हैं। लेकिन श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, अगर आपको स्तुति करनी हो कार्तिक के महीने में और अगर आपके पास कम समय हो तो गजेंद्र स्तुति आप अवश्य कीजिए। जिस प्रकार गजेंद्र बहुत ही शक्तिशाली एक हाथी थे, लेकिन जब वो पानी में उतरे तो मगरमच्छ ने उनके पैरों में दर्द बोचा, तो
तो वो शक्तिशाली हाथी जो इतना शक्तिशाली है, जो मगरमच्छ से भी शक्तिशाली है, वो एक मगरमच्छ ने उसको दर दबोचा तो वो कमजोर पड़ गया। उसी प्रकार हम भी अपने आप को एक हाथी के समान बड़े मानते हैं और सब हमसे छोटे हैं। हम कितने बड़े हैं, हम महान हैं, हम महान, और सब कितने छोटे, हम ये मानते हैं। तो ये मानते हैं, और जब हम माया में फंसते हैं, माया हमको दर्द दबोचती है, तब हम दुख पाते हैं। तो इसलिए गजेंद्र स्तुति करनी चाहिए। जब हम हृदय खोलकर गजेंद्र स्तुति करके जब हम प्रभु को पुकारते हैं, तब प्रभु अवश्य आते हैं। और चौथा एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये है दामोदर अष्टकम का पाठ करना। आपको स्तुति करे या ना करे, लेकिन दामोदर अष्टकम अवश्य करे। दामोदर अष्टकम, अष्टकम मीन्स 8 पैराग्राफ या 8 स्टेंजास, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यव्रत मुनि जो कि थे, जब दामोदर लीला हो रही थी, माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण को बांध रहे थे, तब सत्यव्रत मुनि नारद मुनि के साथ और बाकी ऋषि मुनियों के साथ ये लीला देख रहे थे। और इस लीला का आस्वादन करते करते सत्यव्रत मुनि ने इस दामोदर अष्टकम को लिखा। और सत्यव्रत मुनि का नाम सत्यव्रत कैसे पड़ा? सत्य मीन्स सत्य, ट्रुथ, और व्रत मीन्स जो वाव ले, सत्य वाव, जो हमेशा सत्य बोलने का ये वाव ले, उसका नाम है सत्यव्रत। तो सत्यव्रत मुनि हमेशा सत्य बोलने का उन्होंने वाव लिया था, ये संकल्प लिया था, इसलिए ये जो दामोदर अष्टकम भी है ये सत्य है। और नारद मुनि कहते हैं कि जो कार्तिक के महीने में इस दामोदर अष्टकम का पाठ करता है, उसको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है और वो भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल बन जाता है। और पांचवा, हमें खूब भजन करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए। और छठा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है दीपदान। हमें दीपदान अवश्य करनी चाहिए। कोई पूछते है ये दीपदान करने से क्या होगा, एक छोटा सा दीप में ऐसा क्या है, क्यों हमें दीपदान करना चाहिए? तो स्कंद पुराण, आदि पुराण और पद्म पुराण में आता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरु समान पाप, पर्वत के समान पाप में भस्म कर देता हूं अगर कोई दामोदर के महीने में मुझे एक दीप दान करते हैं। तो इवन राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इतने बड़े बड़े यज्ञों का फल एक छोटी सी दीप दान के अग्नि में है। इवन जिनके पितृ है जो कि नरक में सड़ रहे हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है अगर हम भगवान दामोदर के सामने एक दीप दिखाते हैं। तो इवन अग्रज और पूर्वज मतलब पितृगण, और अग्रज मीन आने वाले वंशज भी तर जाते हैं अगर हम भगवान को दीप दिखाते हैं। और हमें दामोदर के महीने में तुलसी सेवा करनी चाहिए। और अगर आप वृंदावन धाम जा सको दामोदर के महीने में, वृंदावन धाम, राधा कुंड या गिरिराज, तो फिर तो नहले पे दहला, सोने पे सुहागा। क्योंकि जो धाम में रहकर कार्तिक महीना के व्रत का पालन करते हैं ना, राधा रानी कहते हैं अरे ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा कुंज का है। राधा रानी खुद कहते हैं ये तो मेरे कुंज का भक्त है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा अपना है। तो अगर कोई वृंदावन धाम में जा सकता है, और नहीं जा सकते हैं तो आप मंदिर जाइए, मंदिर में भी नहीं जा सकते हैं तो घर को वृंदावन बनाकर भजन कीजिए, तो ये कर सकते हैं। और वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, 1 महीने पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना, उल्टा वार्तालाप ना करना। और जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के, तो ये कार्तिक का महीना है, कार्तिक का महीने में किताब पढ़नी चाहिए, डिवोशनल बुक, भगवत गीता, भागवतम आप पढ़ सकते हैं। और ज्यादा ना व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। हम लोग कितनी व्यर्थ की बातें करते हैं, हाँ कीजिए, कोई बुराई नहीं है, कीजिए, लेकिन इस कार्तिक के महीने में व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रजल्पा में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, भजन में ज्यादा टाइम देना चाहिए। कहने का मतलब यह है भोजन से अधिक भजन में टाइम देना चाहिए। भोजन सिर्फ खाने वाला भोजन नहीं होता, ये जो हम प्रजल्पा कर रहे हैं ना, ये एक मेटेरियलिस्टिक भोजन है, ये एक अलग एक रस प्रदान करता है, इसमें भी एक आनंद मिलता है। ये जो उल्टा फुल्टा वार्तालाप, तो ये साड़ी कितने की ली, अरे धोती तुम्हारे लिए खादी की धोती है क्या, कितने की है ये धोती, ऐसे हम उल्टे फुल्टे वार्तालाप करते हैं, उल्टे फुल्टे जोक्स क्रैक करते हैं। कार्तिक के महीने में वो आप कम कर दीजिए, उसके बाद आप कीजिए, लेकिन कार्तिक के महीने में ज्यादा बकबक नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने इतना सब बताया, अगर आप ये सब कुछ ना भी कर सके ना, तो ये 3 चीज आप अवश्य कीजिए। एक है नाम जप, दूसरा है दामोदर अष्टकम का पाठ, और तीसरा है दीपदान। ये 3 चीजें अवश्य हमें कार्तिक के समय करना चाहिए। बाकी आप परिस्थिति के हिसाब से अगर आप कर सको तो आप कीजिए, नहीं कर सको तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये 3 चीज, नाम जप, दामोदर अष्टकम का पाठ और दीपदान, ये 3 चीज हमें अवश्य करनी चाहिए।
तो जब आप कार्तिक में दृढ़ता से भजन करेंगे, दृढ़ता से व्रत करेंगे, दृढ़ता से प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना करते समय मेरे जैसे मूर्ख का भी आप थोड़ा स्मरण कीजिए, आप स्वयं आशीर्वाद कीजिए, ताकि मैं भी अच्छे से भजन कर सकूं, मैं भी अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ सकूं। मैं तो अभी केवल बरबर कर रहा हूं, लेकिन अकेले में व्रत पालन करना, मुझे नहीं लगता कि मेरे से अकेले में इतना व्रत हो सकता है। अकेले में तो यशोदा माता भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं बांध पाई, उनको भी आस पड़ोस से रस्सी लेने पड़ी, रस्सी मांगने पड़ी। तो मैं भी अकेले कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे से होगा। तो आप सबसे यही याचना है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना। तो मैं आप सबसे रस्सी रूपी प्रार्थना और आशीर्वाद रूपी भीख मांगता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू।